सुप्रभात बच्चों। आओ आज हम वाक्य के अंग और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वाक्य क्या है यह मैं आपको बहुत बार बता चुकी। सार्थक शब्दों का समूह जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया यथा स्थान पर हो वो वाक्य है। मैं खाना खाता हूँ, सीता हंसती है, ये सब वाक्य हुए। वाक्य के अंग दो होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य को कर्ता कहा जाता है, काम को करने वाला, वह उद्देश्य हुआ। और इसके अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता का विस्तार आता है। विधेय कर्ता के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। और इसके अंतर्गत विधेय व विधेय का विस्तार आता है। आओ उदाहरण के द्वारा इसे हम समझते हैं। देखिए, एक वाक्य देवाशीष पढ़ता है। इसमें देवाशीष क्या है? कर्ता, काम को करने वाला, और यही उद्देश्य हुआ। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ता है, यह किसके बारे में बता रहा है? उद्देश्य के बारे में बता रहा है, इसलिए पढ़ता है ये विधेय कहा जाएगा। घर पर रहने वाला व्यक्ति कोरोना को हरा सकता है। इसमें घर पर रहने वाला व्यक्ति क्या हुआ? कर्ता। और घर पर रहने वाला यह किस कर्ता का विस्तार है। ये सारा घर पर रहने वाला व्यक्ति, यहाँ तक उद्देश्य हुआ। और इसके दाईं तरफ का जो वाक्य है, कोरोना को हरा सकता है, यह सारा का सारा विधेय कहलाएगा। और इसके अंतर्गत क्रिया भी आती है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वासु खेलता है। इसमें वासु क्या है? उद्देश्य, कर्ता, और खेलता क्या है? क्रिया, और ये खेल क्रिया ही विधेय है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य ही सफल होता है। इसमें व्यक्ति क्या हो गया? उद्देश्य या कर्ता, और परिश्रमी इस कर्ता का विस्तार है। अवश्य ही सफल होता है, इसमें सफल होना क्या हुआ? विधेय, और अवश्य ही ये विधेय का विस्तार हुआ। मैं खाना खाता हूं, इसमें मैं क्या हुआ? कर्ता, और खाना खाता हूं विधेय हुआ। आओ रचना के आधार पर वाक्य के जो तीन भेद हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य व विधेय हो, या दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कर्ता एक हो और अनेक, पर कर्ता एक या अनेक हो सकते हैं, पर उसमें क्रिया एक होगी। अनेक पदी हो सकती है लेकिन क्रिया एक ही मिलेगी, वह सरल वाक्य होता है। और जो अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य है वही सरल वाक्य है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, उदाहरण से समझिए। मैंने एक सच्चा इंसान देखा। मैंने कर्ता एक और देखा क्रिया एक, सरल वाक्य की पहचान। उसे एक बहुत महान संत के दर्शन हुए, इसमें भी उसे कर्ता और हुए क्रिया। अब देखिए, ये होते ही या करके, ये सब पूर्वकालिक और तात्कालिक क्रिया। कभी कभी दो संयुक्त जब वाक्य होते हैं और जब वाक्य परिवर्तन के लिए आपको कहा जाता है कि इसे सरल वाक्य में बदलिए, उसमें बड़े काम आते हैं। शाम होते ही बिजली चली गई। इसका संयुक्त वाक्य देखो कैसे बनेगा। शाम हुई और बिजली चली गई, या शाम हुई लेकिन बिजली चली गई। और इसका सरल बनाना तो कैसे बनेंगे? शाम होते ही बिजली चली गई। उषा ने पढ़ाया और वह खुश हुई। अब इसका सरल बदलना है, तो उषा पढ़ाकर खुश हुई। अब की बार एग्जाम में आया हुआ था, वह बाजार गया और वह केले लाया। इसका सरल वाक्य में बदलिए तो क्या होगा? वह बाजार जाकर केले लाया। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जो दो या दो से अधिक सरल वाक्यों के का योग हो
और जो संयोजक अवयव से जुड़ा होता है। महाभारत देख रहे होगे आजकल, देख रहे हो ना, उसमें भीष्म पितामह नहीं बोलते शब्द किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब संयुक्त वाक्य के उदाहरण है जो वो प्रयोग करते हैं। ये कौन कौन से संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं, इसे मैंने आपको एक वाक्य से समझाया है। और, तथा, एवं, व, या का अर्थ किंतु, परंतु, लेकिन नहीं है। क्या मतलब हुआ? जितने भी रेड पेन से बने लिखे हुए हैं ना, ये सब के सब संयोजक अव्यय हैं। और, तथा, एवं, व, या, अर्थ का अर्थ, अर्थार्थ, किंतु, परंतु, लेकिन और न। आओ अब इनके उदाहरण देखते हैं और वाक्य रूपांतर से भी इन्हें समझते हैं। सरल वाक्य में हमने क्या पढ़ा था कि मैंने एक सच्चे इंसान को देखा। आओ अब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होंगे, दोनों वाक्य संयोजक अव्यय से जुड़े होंगे, लेकिन दोनों पूर्ण अर्थ देंगे। यदि हम बीच में से अव्यय को हटा दें, और, लेकिन, परंतु, किंतु, इन शब्दों को हटा देंगे, इन अव्ययों को हटा देंगे, तो जो दो अलग अलग दो वाक्य बनेंगे वे पूर्ण और स्वतंत्र वाक्य होंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। यही संयुक्त वाक्य की पहचान है। देखिए अब इसके हमने वाक्य बनाए। मैंने एक इंसान देखा, यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है। और वह बहुत सच्चा था, और वह बहुत सच्चा था, यह भी अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र वाक्य है, बस सिर्फ जुड़ा किससे? और से। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसे एक संत के दर्शन हुए, पूर्ण वाक्य, स्वतंत्र भी है, और वह बहुत महान थे, और यह भी अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। शाम हुई लेकिन बिजली चली गई। उषा ने पढ़ाया, स्वतंत्र पूर्ण वाक्य, वह खुश हुई, किससे जुड़ा है? और। अब आप देखिए इस और पे उंगली रख दीजिए, उषा ने पढ़ाया पूर्ण वाक्य है, वह खुश हुई, यह भी अपने आप में पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि संयुक्त वाक्य दो वाक्यों से जुड़ा होता है, लेकिन दोनों अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र अर्थ वाले भी होते हैं। तीसरा आया मिश्रित वाक्य। ये मिश्रित वाक्य क्या होता है? ये संयुक्त वाक्य से थोड़ा सा अलग है। इन दोनों को पहचान देखिए, संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं और मिश्रित में भी दो होते हैं, लेकिन मिश्रित वाक्य में एक वाक्य दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। यदि हम आधा वाक्य पढ़ेंगे तो पूरा अर्थ नहीं देगा, जब तक कि उसके साथ में जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य हम ना पढ़ लेंगे, तब तक हमें वो वाक्य समझ नहीं आएगा। और इनको पहचानने की क्या ट्रिक होती है? जितने भी ज से जुड़े हुए शब्द होंगे, जो, जैसा, जितना, जब, जहां, जो ही, क्यों ही, जिधर, और इन्हीं के विपरीत देख लो, जैसा का वैसा, जितना उतना, जब तब, जहां वहां, इधर उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि, और छोटी की से जुड़े हुए कि, क्योंकि, ताकि। ये अगर आपको शब्द दिखाई दे तो आप समझ लेना ये क्या होंगे? ये मिश्रित वाक्य के उदाहरण होंगे। और या दूसरी पहचान मैंने आपको शॉर्टकट बताई है कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होगा। जब तक हम दोनों को नहीं पढ़ लेंगे, हम पूरा अर्थ उसका नहीं निकाल सकते। देखिए मैंने रूपांतर किया है वाक्य का। मैंने एक सच्चे इंसान को देखा, सरल वाक्य में आपने पढ़ा था, उन्हीं वाक्यों को लेके मैं आगे चली हूँ, ताकि आपको वाक्य रूपांतरण, वाक्य को परिवर्तन करने में भी कोई परेशानी ना हो। तो क्या बना? मैंने एक ऐसा इंसान देखा। आप इतना पढ़िए, अधूरा अर्थ लगेगा। इसे पूरा किसने किया है? जो बहुत सच्चा था। या तो इस पहचान को याद कर लो जो से जुड़ा हुआ है, या दूसरा कि ये जब तक दोनों वाक्य को पढ़ नहीं लोगे, अर्थ अधूरे दिखाई देंगे, तो समझ जाना वो मिश्रित वाक्य होगा। उसे एक ऐसे संत के दर्शन हुए जो बहुत महान थे। ऐसे संत के दर्शन हुए, कैसे भाई? अधूरा अर्थ आ रहा है। किसने पूरा किया? जो बहुत महान थे। तभी आपको पता लगा
कि इस वाक्य में क्या बताया गया है। इसलिए मिश्रित वाक्य कौन सा होता है? जहाँ दो वाक्य होंगे लेकिन दोनों एक दूसरे पर निर्भर होंगे। जब हम दोनों ही वाक्य को पढ़ेंगे तो पूर्ण अर्थ निकलेगा। लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो पूर्ण और स्वतंत्र वाक्य जुड़ते हैं। किससे? और, या, परंतु, लेकिन से। उषा ने पढ़ाया ताकि वह खुश रहे। ताकि से जुड़ा हुआ है। जो ही शाम हुई वैसे ही बिजली चली गई। यदि 2 गज की दूरी घटी तो संकट बढ़ेगा। तो ये क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। तो ये सब के सब मिश्रित वाक्य के उदाहरण हुए। और जो संकेतवाचक क्या होता है? संकेतवाचक अर्थ के आधार पर जो वाक्य होता है वो भी मिश्रित वाक्य से ही मिलता हुआ होता है। अब ये आपको क्या करना है? ये कार्य प्रपत्र है। आपको ये सब वाक्य को पहचानना है और उसे जो रंगीन लिखा हुआ है, इंक से मिश्रित लिखा हुआ जैसे ये, उसमें परिवर्तित करना है। पहले इसको पहचानना है। देखिए एक एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। पढ़ा और पास हो गया, और से जुड़ा हुआ है तो समझ जाना कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अब आपको इसको करना क्या है? मिश्रित वाक्य में बदलना है। ये सीबीएसई में आया हुआ एक पेपर है। देखिए मैंने आपको बताया 4 नंबर के आते हैं इसमें। संयुक्त वाक्य में बदलना आया पहला, दूसरा सरल वाक्य में, फिर मिश्र वाक्य में, फिर तीसरा क्या? आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखिए। इसे हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आपको ये सब समझकर करने हैं और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो ना समझ आएगा उसको मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू।